नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ टारगेटिंग मार्केट। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेनिफिट्स ऑफ टारगेटिंग मार्केट में हम लोग इसका क्या क्या लाभ है। टारगेट अगर मार्केट हम लोग करते हैं, अपने उन कस्टमरों पर अपने प्रचार प्रसार को करते हैं जो सचमुच उस प्रोडक्ट को लेने के लिए इच्छुक है, जो आपके बातों को सुनने के लिए तैयार है, तो उससे आपका समय, पैसे और एफर्ट सभी बचेगा। तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों, बेनिफिट्स ऑफ टारगेटिंग मार्केट में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लीजिए इफ़िशियंसी क्या होता है। इफ़िशियंसी जो होता है मेरे प्यारे साथियों, उसे आप अगर एन से लिखे तो ये होता है आपका आउटपुट बटे इनपुट। ठीक है, और अगर आपका आउटपुट जो है वो क्या होता है, पहले ये समझिए। आउटपुट जो होता है कि आपने अगर कस्टमर अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले अपने प्रोडक्ट की जानकारी मैसेज के माध्यम से अपने पर्टिकुलर व्यक्ति को देते हैं, पर्सन को देते हैं, कस्टमर को देते हैं, तो आपका आउटपुट हो गया। लेकिन वही उसमें जो कॉस्ट लगा, उसमें जो मनी लगा, मनी और कॉस्ट तो एक ही हो गया, उसमें टाइम जो लगा या फिर एफर्ट लगा, ये आपका क्या हो गया, एफर्ट जो लगा, ये सभी आपका इनपुट हो गया। तो देख लीजिए, जब अगर कॉस्ट, टाइम, एफर्ट ये आपका कम लगेगा, ये आपका कम रहेगा, डिक्रीजेज लगेगा, तो ये जो क्या है, इफ़िशियंसी जो है वो बढ़ेगा। तो आपको इसी फार्मूले का उपयोग करते हुए आपको आउटपुट पहुंचाने हैं उतने ही लोगों पर जितने लोगों को उस प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी। ठीक है, और अगर आप कम लोगों पे अपना प्रचार प्रसार कीजिएगा, कम का मतलब है सिलेक्टेड लोगों पे ही प्रचार प्रसार कीजिएगा, तो आपका पैसा, समय, ये सब का बचत होगा। तो इससे क्या होगा, इफ़िशियंसी बेटर होगा, इफ़िशियंसी ज़्यादा होगा, परसेंटेज ज़्यादा होगा, सक्सेसफुल होने का परसेंटेज आपका ज़्यादा होगा। बट वही आप मान लीजिए एक गांव है और उसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं, और उसमें से किसी मान लीजिए 100 लोग रह रहे हैं, और उसमें से मान लीजिए 30 लोगों को ही आपके मान लेते हैं किताब की ज़रूरत है। 30 लोग ही बच्चे हैं और आपके किताब की ज़रूरत है। तो आप अगर 100 लोगों को भी प्रचार प्रसार करिएगा कि मेरा ऐसा किताब है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक करने वाला किताब है, आप लोग खरीद लीजिए, तो जिसको 100 लोगों पे आप प्रचार प्रसार कीजिएगा तो भी आपका किताब लेगा कितना, जिसको ज़रूरत होगी 30 लोगों की वही। तो इसलिए आप मार्केट को एनालिसिस कीजिए, आप उन्हीं 300 लोगों पे टारगेट करके अपने किताब का प्रचार कीजिए, उसको जानकारी दीजिए, तो 300 ले लेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने 100 लोगों पे टारगेट किया, तो आपका इफ़िशियंसी मात्र 30% रहा, क्योंकि 30 लोग ने ही किताब लिया। वहीं पे अगर आपने 30 लोग, सिलेक्टेड लोगों पे ही अपना प्रचार प्रसार किया और 300 लोगों ने आपका किताब ले लिया, तो इसलिए आपका जो इफ़िशियंसी है वो 100% रहेगा। तो इसलिए आपको मैंने समझाया कि क्यों बेटर है टारगेट मार्केटिंग करना। मान लेते हैं अगर आपने पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं आप, ठीक है, तो जो पॉलिटेक्निक के कोचिंग संस्थाएं होती है, जैसे पॉलिटेक्निक एकेडमी हो गया, लक्ष्य पॉलिटेक्निक हो गया, तो ये सब देखते होंगे कि जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होता है ना मेरे प्यारे साथियों, आपका जिस भी ज़िला में एग्जामिनेशन सेंटर दे, जब आपका एग्ज़ाम समाप्त होने के दिन आपको देखिएगा कि ये कोचिंग वाले अपना पर्चा, जिसमें उस कोचिंग के खासियत के बारे में दिया गया हो, वो आपको थमा देते हैं। तो वो पॉलिटेक्निक वाले ने पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को ही टारगेट किया, तो उनसे उनका इफ़िशियंसी बहुत बेहतर होगा। वही अगर वो चाहे तो अब पटना में पॉलिटेक्निक एकेडमी है
अब वो सारे लोगों को ही पर्चा बांटने लगे तो कोई स्टूडेंट्स होगा 10वां में, कोई होगा जेई मेंस का तैयारी कर रहा होगा, तो उनका पर्चा भी गया, समय भी गया, और वो लोग में से बहुत सारे लोग उस कोचिंग में जाएंगे ही नहीं क्योंकि उनको वो कोर्स करना ही नहीं है। तो इसलिए टारगेट मार्केटिंग महत्वपूर्ण होता है। और आप भी अगर कोई बिजनेस कीजिए तो उससे पहले आपको ये सारे विचार विमर्श करने होंगे कि हमारा जो ये कार्य है वो किसके लिए है, और किसके लिए है तो आपको अपना जब तक प्रचार नहीं कीजिएगा तब तक लोग जानेंगे नहीं, और तब तक आपका कोर्स खरीदेंगे नहीं, या फिर आपके कोचिंग में पढ़ेंगे नहीं, या फिर आपका कोई दुकान है तो उसके सामान को लोग लेंगे नहीं। तो इसलिए प्रचार भी ज़रूरी है, और उसको एनालिसिस करना, विश्लेषण करना इन सबों के बारे में बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अब देखिए बेनिफिट्स ऑफ टारगेटिंग मार्केटिंग में वही चीज़ें बताया गया है। क्या बताया गया है कि ये जो मार्केटिंग जो होता है मेरे प्यारे साथियों, मार्केटिंग टू ए टारगेट ऑडियंस कैन हैव सेवरल बेनिफिट्स। अगर आप प्रचार प्रसार टारगेट ऑडियंस को करते हैं तो उसका बहुत सारा फ़ायदे हैं कंपेयर टू मार्केटिंग टू एवरीवन। आप बहुतों को प्रचार प्रसार कीजिए, उसके अपेक्षा आप टारगेटेड ऑडियंस को प्रचार प्रसार कीजिए, जानकारी दीजिए, बहुत फ़ायदे होंगे। ठीक है, अब देखिए इंक्रीज डिफिशियंसी। इसका बेनिफिट क्या है टारगेटिंग मार्केट का कि आपका एफिशिएंसी जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स पर ही प्रचार प्रसार कीजिए अगर आपका पॉलिटेक्निक का कॉलेज है। ठीक है, आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स को आपको कोचिंग करना है और आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स पर भी अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो इससे आपका एफिशिएंसी घट जाएगा। इसलिए आप टारगेट मार्केटिंग में बेनिफिट यही है कि आपको एफिशिएंसी को बढ़ाना है टारगेट मार्केटिंग करके। बाय टारगेटिंग ए स्पेसिफिक ग्रुप, ये जो है स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, ये आपका यही है कि आपका जिस प्रकार का प्रोडक्ट है और उस जानकारी को लेने वाला व्यक्ति को ही, आपके ग्रुप ऑफ पीपल को ही अपने टारगेट करके स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को ही आपने करने हैं क्या, तो अपनी जानकारी को, मैसेज को पहुंचाना है। यू कैन मेक द मस्ट ऑफ योर मार्केटिंग बजट एंड रिसोर्स बाय टारगेटिंग ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। अगर आप स्पेशल खास व्यक्तियों के समूह को टारगेट करते हैं तो इससे आपका जो क्या है बजट है और रिसोर्स है उसका क्या होगा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगा, मैक्सिमम आउटपुट इफ़िशियंसी आपका बेटर होगा। देख लीजिए आपका मार्केटिंग और बजट है वो क्या होगा, मस्टली बजट और रिसोर्स आपका बढ़ेगा, और आप गलत जगह पे अपना प्रचार प्रसार करते हैं तो आपका बजट और रिसोर्स की कमियां आएगी। यू कैन ट्रेलर योर मैसेज, प्रोडक्ट एंड स्ट्रेटजी टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ योर टारगेट ऑडियंस। बोला जा रहा है कि आप अपने मैसेज को इस प्रकार से टेलर कीजिए, जैसे फिल्म का टेलर होता है ना, ठीक है, कि शुरू में ही आपको सारा कहानी का कुछ न कुछ पार्ट बता दे, और जहाँ मेन पॉइंट एक क्रिएटिविटी वाला चीज़ है वहाँ पे वो न दिखाए। ठीक है, आपके अंदर उसके प्रति आ जाता है, रुचि आ जाता है कि फिल्म पूरा देखना है। तो आपको प्रोडक्ट का मैसेज के तौर पे टेलर को इस प्रकार से कर दीजिए कि लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदने या फिर आपके कोचिंग में आने के लिए इच्छुक हो जाए, उनके अंदर इंटरेस्ट जग जाए। तो अपने मैसेज को इस प्रकार से आप मॉडिफाई कीजिए कि आपका प्रोडक्ट जो हो, मैसेज हो, प्रोडक्ट हो, स्ट्रेटजी टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स, आपने उत्पाद और रणनीति को ज़रूरतमंद लोगों के पास को ही तक मीट करना है, पहुंचाने हैं, मिलान करने हैं इंटरेस्ट ऑफ योर टारगेट ऑडियंस। और जो व्यक्ति का इंटरेस्ट है टारगेट ऑडियंस का
क्या है, इंटरेस्ट है, उसको अपने मैसेज को इस प्रकार से पहुंचाइए कि वो क्या बोले, वो व्यक्ति कहे कि हाँ मेरे लिए यही बेस्ट है और सब बाकी कुछ नहीं, मेरे लिए यही इन्फॉर्मेशन, यही कोचिंग, यही नॉलेज या फिर यही सर्विस बेस्ट है, बाकी सब उसके सामने कुछ नहीं है, ऐसा लोग कहने लगे। अपने मैसेज को उस प्रकार से पहुंचाइए। लीडिंग टू ए हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अपने को क्या कीजिए, इन्वेस्टमेंट के जगह पे इतना कुछ आप प्रचार प्रसार में लगाइएगा तो आपको हाई इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो होगा हाई होगा, फ़ायदे आपको बहुत होंगे अगर आप इस प्रकार से अपने बिजनेस को टारगेट करके आगे बढ़ते हैं तो आपका बेनिफिट जो है, रिटर्न जो है वो बहुत आएगा इन्वेस्टमेंट की अपेक्षा। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट है बेटर कन्वर्जन रेट्स। ये आपका क्या है, व्हेन योर मार्केट टू ए टारगेट ऑडियंस। जब आप टारगेट ऑडियंस को क्या करते हैं, फोकस करते हैं, मार्केट, व्हेन यू मार्केट टू ए टारगेट ऑडियंस, अपना प्रचार प्रसार है और जो भी टारगेट ऑडियंस है उस पर करते हैं। जैसे आपने सोचा कि ये गांव में इतने सारे लोग रह रहे हैं, पूरा गांव में लोग रह रहा है, लेकिन आपने टारगेट किया कि हाँ इतना लोग है, यही मेरे प्रोडक्ट को लेने वाला है, तो इस टारगेट ऑडियंस को आप प्रचार प्रसार कीजिएगा तो क्या होगा, यू आर मोर लाइकली टू रीच पीपुल। आप जेन्यून पीपुल को पहुंच पाइएगा। पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स पर आप मान लीजिए पहुंचते हैं तो आप उसके इंटरेस्ट के चीज़ और सर्विस प्रोवाइड कराइएगा, बताइएगा कि यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स का पढ़ाई हो रहा है। तो इसलिए टारगेट ऑडियंस पर आप टारगेट करते हैं तो आप अधिक से अधिक पीपल तक पहुँचिएगा भी, जेन्युइनली इंटरेस्टेड योर प्रोडक्ट, जो कि आपके प्रोडक्ट सर्विस में बहुत ही इंटरेस्ट रखते हो, सचमुच में इंटरेस्ट रखते हो या फिर सर्विस में। दिस लीड्स टू हायर कन्वर्जन रेट्स एज ए पीपल मोर लाइकली टू टेक एक्शन व्हेन दे सी ए मैसेज दैट रिलेटेड टू देम। अगर उनके ही संबंधित कोई जानकारी होगी तो वो क्या करेंगे, अधिक से अधिक एक्शन लेंगे और कन्वर्जन रेट जो है वो मैक्सिमम होगा। यहाँ पे देख लीजिए, बेहतर रूपांतरण दरें, ये है आपका मैक्सिमम कन्वर्जन रेट, बेटर कन्वर्सेशन रेट। जब आप लक्षित दर्शकों यानी कि टारगेट ऑडियंस के लिए मार्केटिंग करते हैं तो आपके उन लोगों तक पहुंचने की अधिक संभावना होती है जो वास्तव में आपके उत्पाद या सेवा में क्या रखते हैं, रुचि रखते हैं। इससे रूपांतरण दरें क्या हो जाएगी, ऊंची हो जाती है, क्योंकि जब उससे संबंधित कोई संदेश देखते हैं जो उसको चाहिए तो उसके कार्रवाई करने की संभावना अधिक होती है, वो उसे प्रोडक्ट को अधिक से अधिक लेगा, इसका संभावना बहुत है। अब है गहरे ग्राहक संबंध। गहरे ग्राहक संबंध के बारे में क्या बताया गया है, ये आपका बेनिफिट्स है क्या चीज़ का, तो टारगेटिंग मार्केट का गहरे ग्राहक संबंध। इसमें बताया गया है कि विशिष्ट दर्शक को वर्ग को लक्षित करके आपके पास अपने ग्राहकों के साथ गहरे संबंध बनाने का अवसर होता है। आप उनके ज़रूरतों और प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और अधिक व्यक्तिकृत अनुभव बताने के लिए इस जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, गहरे ग्राहक संबंध यानी कि आप देख लीजिए डीपर कस्टमर रिलेशन। डीपर कस्टमर रिलेशन में आपका ये होता है कि मान लीजिए कोई आपके यहाँ पे गांव है, मैं भी गांव ही ले लेते हैं, आप शहर भी ले लीजिए। इसमें मान लीजिए रह रहा है कौन, तो रह रहे हैं जगमोहन, मोहन, सोहन, रोहन, गीता, सीता, रीता, नीता, गोलू, मोनू, सोनू, चिंटू, पिंटू और रामू। तो यहाँ पे इतने लोग रह रहे हैं। अब आपको अपने प्रोडक्ट का प्रचार करना है। प्रोडक्ट का प्रचार करना है तो आपने तो टारगेट ऑडियंस कर लिया कि हमें इन लोगों को ही अपना प्रोडक्ट बेचना है, ये लोग प्रोडक्ट लेने के इच्छुक हैं। तो अब
आपको डीपर कस्टमर रिलेशनशिप बनाना है, गहराई से एक रिलेशनशिप बनाना है कस्टमरों के मध्य। तो आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए आप क्या प्रोडक्ट आपको बेचना है, तो आपको बेचना है दूध, ठीक है, मिल्क बेचना है। तो आप जाइएगा और कहिएगा कि मोहन, मैंने देखो तुम्हारी इच्छा के अनुसार से इस प्रकार का मैंने दूध ले आया। तो मोहन को अगर दूध चाहिए, आप कहिएगा कि देखो मैंने दूध ले आया है आपके लिए। तो उसको दूध की ज़रूरत है और आपने कहा कि मैंने दूध लाया है, तो खुश हो जाएगा, ठीक है। फिर आप गए आगे, अब वहाँ पे जगमोहन है, उसको मान लीजिए आपने पहले से ही एनालिसिस कर लिया है कि उसको दही चाहिए। आप उसको कहिएगा जगमोहन मैंने दही लाया है, तो वो भी खुश हो जाएगा कि अरे मेरे जानकारी को आपने पहले से जान चुके हैं कि इन लोगों को इस चीज़ों की ज़रूरत है। और आप जाइएगा और उसको कह दीजिएगा कि मैंने ये चीज़ लाया है, अच्छा प्रोडक्ट लाए हैं, सस्ते दामों में लाए हैं। तो वो भी उसके और आप में एक गहरा संबंध हो जाएगा और ग्राहक सोचेगा, व्यक्ति सोचेगा कि ये मेरे चीज़ों के बारे में मुझको क्या चाहिए उसकी जानकारी रखता है, यानी कि मेरे लिए सोचता है। ये जो व्यक्ति है मेरे लिए चिंतित करता है, मेरे सारे आवश्यकताओं को घर आके दे जा रहा है। तो आप में और उसमें एक डीपर रिलेशनशिप बनेगा। उसी प्रकार से किन्हीं को घी चाहिए, दूध से आपने सारा चीज़ बना तो रहे हैं, ठीक है, तो उससे जाके आप कहिएगा कि आपके लिए दूध भी लाया गया है। तो वो भी कहेगा कि देखिए ये जो बिजनेसमैन है मेरे लिए कितना सोचता है और मेरे लिए घी लाया है। तो इसी प्रकार से आप एक कन्वर्सेशन करके एक डीपर रिलेशन बनाइए कस्टमर के साथ। मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे जो भी पढ़ाई होता है, आप लोग जो भी कमेंट करते हैं, तो उसका रिप्लाई, अधिकतम रिप्लाई किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपको लगता है कि हाँ ये जो है मेरे सवालों का जवाब दे रहा है, तो हम में और आप में एक रिलेशनशिप बनता है। तो यूट्यूब भी एक प्रकार का कस्टमर्स और एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन के बीच आप सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को, यानी कि हम में और आप में क्या बना, एक डीपर कस्टमर रिलेशनशिप हुए पढ़ाई के माध्यम से। अब देखिए, बाय टारगेटिंग ए स्पेसिफिक ऑडियंस यू हैव टू अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड डीपर रिलेशनशिप। तो मैंने आपसे आप पर टारगेट किया, मैंने पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स पर टारगेट किया, तो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स और हम में डीपर रिलेशनशिप बन गया विथ योर कस्टमर, ठीक है। यू कैन बेटर अंडरस्टैंड देयर नीड्स, मैं आपके नीड्स को समझता हूँ। मान लीजिए कि आपको सभी स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योर पढ़ना है, ठीक है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। प्रेफरेंस एंड यूज दिस इंफॉर्मेशन टू क्रिएट मोर पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। आपको परीक्षा में एंटरप्रेन्योरशिप पूछा जाएगा, मैंने इस इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाया और एक मोर पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस आपके साथ बनाया, क्रिएट किया। बेटर ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, ये क्या है मेरे प्यारे साथियों? ये आप मान लीजिए आपने गूगल पे कुछ सर्च किया कि मुझे मोबाइल चाहिए, रियलमी का या फिर जो भी मोबाइल आपने सर्च किया, तो आपने एक बार सर्च किया उस मोबाइल के बारे में, तो अब आपने ठीक है चेक कर लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन जब आप फिर अगले दिन या फिर 1-2 घंटे बाद फिर अगर आप कुछ भी सर्च करते रहिएगा, इस बार आप मोबाइल के बारे में सर्च नहीं भी कीजिएगा, उसके बावजूद भी आपके सामने गूगल क्या करेगा, उसी मोबाइल से रिलेटेड ही आपको तरह तरह का प्रचार दिखाएगा। फिर आपको कोई दूसरा चीज़ का प्रचार नहीं देगा, फिर आपको किताब उताब की प्रचार नहीं करेगा। और आपने फिर अगर कुछ सर्च किया गूगल में कोई दूसरा चीज़, इस बार आप मोबाइल सर्च नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको बगल में देखने को मिलेंगे कि मोबाइल का प्रचार ऐड जो होता है वो आ रहा है। तो यहाँ पे गूगल ने क्या समझा, गूगल ने आपके ब्रांड, आपकी क्या चीज़ की आवश्यकता है, उसे मान लीजिए उसने कैप्चर कर लिया
किस चीज़ से कैप्चर किया, तो कुकीज़ होती है एआई से, वो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो आपकी नीड को समझ गया और वो उसी प्रकार का चीज़ बताएगा, उसी ब्रांड का चीज़ आपको बताएगा, जिससे कि आप बार बार जब देखिएगा तो आप कहिएगा कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है, देखिए गूगल मेरे लिए इतना सोच रहा है, क्या बात है क्या बात है। हाँ, ऑनलाइन चीज़ों में आप थोड़ा गुस्सा भी जाते हैं, लेकिन इससे गूगल आपका मदद ही तो कर रहा है, तो इसलिए आपको गुस्सा आने की ज़रूरत नहीं है। तो ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन में आप होता है कि अच्छा सा ब्रांड बनाइए। व्हेन यू कंसिस्टेंटली टारगेट द सेम ग्रुप ऑफ पीपल, आप अगर लगातार एक ही ग्रुप के लोगों पर टारगेट करते हैं तो दे बिकम फैमिलियर विथ योर ब्रांड। आप लगातार एक ही व्यक्ति को ये बताते हैं कि आज ये प्रकार का जीन्स आया है, तरह तरह के कम दाम में आया है, बहुत ही अच्छा टी शर्ट आया है, और उस व्यक्ति को ही आपने टारगेट कर लिया है क्योंकि मान लीजिए उसके घर में शादी है, तो वो बार बार आप वहाँ पे जा के सब कुछ दिखाइएगा, प्रचार प्रसार कीजिएगा, तो उस व्यक्ति के सामने उस फैमिलियर आपका रिलेशन बनेगा, आपके ब्रांड का एक पारिवारिक क्या बन जाएगा, तो पारिवारिक एक प्रकार से होता है ना संबंध, उस प्रकार का आपका संबंध बन जाएगा आपके ब्रांड का। तो ये बेटर ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन में यही होता है कि आपने जो किसी भी व्यक्ति को टारगेट किया उसको आप कंसिस्टेंटली लगातार उसे वो चीज़ें दिखाते रहिए जिससे उसकी ज़रूरत है, ठीक है। दिस लीड्स टू बेटर ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन। ये क्या है, ये आपके बढ़ाता है बेटर ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, ब्रांड को क्रिएट करने में, एंड कैन हेल्प यू इस्टेब्लिश ए स्ट्रॉन्ग रिपुटेशन विथ योर टारगेट मार्केट। इससे आपको एक बेटर रिपुटेशन मार्केट में बनेगा, बेटर पहचान बन जाएगा, प्रतिष्ठा स्थापित आप कर पाइएगा। जब आप लगातार लोगों को एक ही समूह को लक्षित करते हैं, ठीक है, तो वे आपके ब्रांड से परिचित हो जाते हैं, ठीक है। बार बार आप सामान दिखाइएगा तो आपके ब्रांड से वो परिचित हो जाएंगे, इसके ब्रांड की बेहतर पहचान बनती है, इससे ब्रांड की बेहतर पहचान बनती है। बिल्कुल, आपने अपने टारगेट मार्केट में एक मजबूत रेपुटेशन प्रतिष्ठा स्थापित करने में इससे आपको मदद मिलती है। आपका जब ब्रांड में क्या बन जाएगा, रेपुटेशन बन जाएगा, तो फिर जब भी लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी आपसे ही खरीदेंगे, ठीक है। ब्रांड वैल्यू, जैसे पतंजलि ने अपना एक ब्रांड बना लिया कि एकदम शुद्ध देसी है, सस्ता है, एकदम पवित्र है, क्या बोला जाता है, पतंजलि जो है वो उसमें लगभग सारे लोग अपनापन फील करते हैं कि हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है। पतंजलि एक ऋषि भी हुए, तो पतंजलि ऋषि जो योगा करवाते थे उनके ही नाम पे रामदेव जी ने यहाँ पे पतंजलि कंपनी शुरू कर दिया, और इससे लोग कनेक्टेड रहते हैं और ये अच्छा सर्विस और प्रोडक्ट भी आपको प्रोवाइड करती है। तो इसका ब्रांड आपके मन में बैठ चुका है, ठीक है। तो हम तो खैर पतंजलि का उपयोग करते हैं, आप करते हो या ना मुझे नहीं पता। तो मेरे देखिए पतंजलि ने मेरे पर क्या ब्रांड स्थापित अपना कर दिया, और मेरी जो आवश्यकताएँ थी, मैं जिस प्रकार का थिंकिंग करता था उसी प्रकार से इन्होंने प्रोडक्ट को बताया, हमें समझाया, तो हम लोग अब रामदेव बाबा के चेले बन गए। तो यही प्रकार से होता है क्या चीज़, तो बेनिफिट्स ऑफ मार्केट, टारगेट मार्केट का बेनिफिट्स आपने पढ़ा, इसे ही आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में लिख दीजिएगा। ये 4 पॉइंट्स ही है बेनिफिट्स ऑफ टारगेटिंग मार्केट में। इंक्रीज इफिशिएंसी होगा, बेटर कन्वर्सेशन रेट होगा, डीपर कस्टमर रिलेशनशिप और बेटर ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन होगा। इसके बारे में आप अपने मन से लिख दीजिएगा। केवल ये जो टॉपिक है, ये जो आप कह लीजिए क्या है हेडिंग, उससे आप लोग याद कर लीजिए। 4 प्रकार का है, इंक्रीज इफिशिएंसी, बेटर कन्वर्सेशन रेट, डीपर कस्टमर रिलेशनशिप और बेटर ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन। और बाकी कुछ आपको अपने से लिखने हैं। एक बार आपको बस ये देख लेना है कि किस प्रकार से लिखा जाता है किसी भी चीज़ों को। बस ये 4 पॉइंट याद रख के इसे आप लिख पाइएगा, आपको 4 नंबर या 6 नंबर का सवाल में आ सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों,
इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको बस अब अपने ऐप के बारे में बता देते हैं कि हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए और यहाँ पे सारे कोचिंग का वीडियोज देखने को मिलेगा। पॉलिटेक्निक एकेडमी का सारा कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप इंजीनियरिंग गेट करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग एकेडमी का वीडियो मिल जाएगा। IIT नीट वाले हैं तो उनके लिए भी, BPSC UPSC वाले हैं उनका भी कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसलिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।